आप नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हमल नहीं हुआ। अब फाइनली आप आईवीएफ करवाने जा रहे हैं और ये भी चाहते हैं कि आईवीएफ कामयाब हो जाए। तो कुछ बहुत ही ज़रूरी हदायत हैं, शोहर और बीवी दोनों के लिए हैं। और क्या आपको आईवीएफ करवाना भी चाहिए या नहीं, और अगर करवाना चाहिए तो आईवीएफ को कामयाब करने के लिए कौन सी खास तैयारी है जो हस्बैंड और वाइफ दोनों को करनी है। अब आईवीएफ की तैयारी में एक तैयारी तो वो है जो आपके डॉक्टर उसी महीने आपकी करवाते हैं, वो भी मैं आगे चलकर डिस्कस करता हूं। लेकिन आईवीएफ की एक तैयारी वो है जो आपने आईवीएफ करवाने से 2-3 महीने पहले ही खुद से शुरू कर देनी है। कोई और डॉक्टर बहुत ही कम आपको ये बातें बताएगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आईवीएफ के लिए उस तैयारी पे पहले बात कर लेते हैं जो आपने दोनों ने खुद करनी है। पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। नंबर 1, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप आईवीएफ करवाने जा रहे हैं तो क्या आपको 100% बेबी मिल जाएगा? नहीं, 100% नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है आईवीएफ की, वहाँ पे भी सक्सेस रेट 35 से लेके मैक्सिमम 40% तक है। तो अगर पाकिस्तान का कोई आईवीएफ सेंटर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता भी है तब भी 35% चांसेस होते हैं कामयाबी के। तो फेलियर को जहन में ज़रूर रखिएगा। अब नंबर 2, आईवीएफ कॉस्ट, कितना खर्चा हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ आईवीएफ सेंटर्स, मुख्तलिफ रेट्स हैं उनके। एक रफ आइडिया अगर मैं आपको दूं, ऑन एन एवरेज आपका टोटल मिला के 8 से 10 लाख लग जाता है एक आईवीएफ करवाने में। तो फिर ये चीज़ जहन में रखिएगा कि अगर कामयाबी के चांसेस भी 35% हैं, 40% हैं, तो फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। उसको अफोर्ड करने की हिम्मत भी अपने जहन के अंदर रखें। अब नंबर 3 पॉइंट यहाँ पे, आईवीएफ क्या इस्लाम के अंदर जायज़ है? जी हाँ, आप करवा सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं कि स्पर्म और एग जो लिया जाता है वो हस्बैंड और वाइफ का ही होना चाहिए। लेकिन अगर हस्बैंड के अंदर स्पर्म ही नहीं बनता और वाइफ के अंदर एग्स ही नहीं बनते तो आप किसी और डोनर का एग या स्पर्म लेके आईवीएफ नहीं करवा सकते। इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। अब नंबर 4, आईवीएफ प्रेगनेंसी के साथ कुछ रिस्क एसोसिएटेड होते हैं। जो प्रेगनेंसी आईवीएफ से होती है उसके अंदर प्री टर्म बर्थ का रिस्क हो सकता है, लो बर्थ वेट बेबी का रिस्क होता है, हामला ख़वातीन के अंदर बीपी और शुगर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब नंबर 5, ख़वातीन किस एज में आईवीएफ करवाएं तो कामयाबी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 20 से लेके 35 साल की एज में एग्स की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि आईवीएफ के कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर जैसे जैसे आपकी एज 35 से ऊपर होती जाती है तो आईवीएफ के कामयाबी के चांसेस कम होते जाते हैं, एग्स की क्वालिटी कंप्रोमाइज्ड होने की वजह से। नंबर 6, कौन सा बेस्ट मौसम है आईवीएफ के कामयाब होने का? किस मौसम में आईवीएफ आपको करवाना चाहिए? तो अगरचे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन एक स्टडी की गई, रिसर्च की गई, 1932 ख़वातीन पे ये रिसर्च की गई और ये चीज़ सामने आई कि स्प्रिंग टाइम यानी कि बहार का मौसम और इससे बाद के जो 1-2 महीने हैं इनके अंदर फर्टिलाइजेशन रेट बाकी मंथ्स की निस्बत सबसे ज़्यादा पाया गया। अब नंबर 7, कौन सी ख़वातीन को आईवीएफ करवाना चाहिए? अगर आपके अंदर ओवुलेशन सही तरह से होती है, अंडे सही तरह से बनते हैं, आपकी ओवरीज सही काम कर रही हैं, लेकिन आपकी जो फिलोपियन ट्यूब्स हैं दोनों साइड्स की वो कंप्लीटली ब्लॉक्ड हैं, तो आपके लिए आईवीएफ बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन बाज़ ख़वातीन के अंदर सिरे से एग्स अगर बनते ही नहीं हैं, उनके अंदर एन ओवुलेटरी साइकिल है, तो ऐसी ख़वातीन में अगर आईवीएफ कंसल्टेंट्स आपको अंडे बनाने वाली दवाइयाँ इंजेक्शन लगा के अंडे ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश भी करें तो कम चांसेस होते हैं कामयाबी के। इसी तरह मर्दों के अंदर अगर स्पर्म काउंट सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट के अंदर 0 है, बिल्कुल भी स्पर्म काउंट नहीं
नहीं है तो फिर आईवीएफ कहाँ से होगा। यहाँ पे लेकिन एक एक्सेप्शन है कि ऐसे मर्द जिनकी अगरचे जो सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट है वो उसके अंदर स्पर्म काउंट 0 है, लेकिन उनके अंदर स्पर्म बनते हैं, टेस्टिस के अंदर प्रोडक्शन होती है, लेकिन किसी टेस्टिकुलर रीजन की वजह से वो आगे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते, तो उनमें फिर डायरेक्टली सुन करके टेस्टिस के एरिया को वहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया दे के वहीं से डायरेक्टली स्पर्म निकाल लिए जाते हैं और आईवीएफ के लिए यूज़ कर लिए जाते हैं। अभी डॉक्टर के पास भी हम चलते हैं आईवीएफ करवाने के लिए, लेकिन इससे पहले जब आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपने आईवीएफ करवाना है तो 3 माह पहले ही आप कुछ चीज़ों पे अमल करना शुरू कर दें। अगर आप अपने आईवीएफ को कामयाब बनाना चाहते हैं, और ये दोनों के लिए है, हस्बैंड और वाइफ दोनों ही इस पे अमल करें। उसमें सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी डाइट। अपना ईटिंग पैटर्न आप सही कर लें, हेल्दी डाइट लेना शुरू कर दें। बाहर का खाना, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड और डब्बे का खाना, ये खाना छोड़ दें। वाइट शुगर का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा लें। ताज़ा फल और सब्जियां ज़्यादा खाना शुरू कर दें। ख़वातीन नेचुरल तरीके से अपने एग्स की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए बेरीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जैसे कि ब्लूबेरी है, रसबेरी है, स्ट्रॉबेरी है। इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो अंडों की क्वालिटी को अच्छा करते हैं। इसी तरह मर्द अगर अपने स्पर्म की क्वालिटी को अच्छा करना चाहते हैं, लीफी ग्रीन जो वेजिटेबल्स हैं, बीन्स हैं, वो ज़्यादा लें। सिट्रस फ्रूट्स जितने हैं, जैसे कि माल्टा है, संतरा है, ग्रेप फ्रूट है, लीमू है, वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। उनके अंदर विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होता है जो स्पर्म के अंदर फ्रेगमेंटेशन नहीं होने देता, स्पर्म की क्वालिटी को अच्छा करता है। इसके अलावा 2-3 महीने पहले ही दोनों हस्बैंड वाइफ रेगुलरली एक्सरसाइज को अपनी रूटीन के अंदर शामिल करें। एक हेल्दी वेट को मेंटेन रखें, ओवरवेट ना हो, अपने वेट को, अपने बीएमआई को नॉर्मल रखें। स्मोकिंग करते हैं तो छोड़ दें, अल्कोहल यूज़ करते हैं तो छोड़ दें, ड्रग्स कोई एडिक्शन है तो छोड़ दें, चाय कॉफ़ी कम से कम कर दें। ऐसी जगहों पर ना जाएं जहाँ से आपको इन्फेक्शन कैरी करने का रिस्क हो। अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखें, स्ट्रेस को लाइफ के अंदर कम से कम करें। 7 से 9 घंटे की कम से कम डेली नींद हस्बैंड वाइफ लाजमी लें, और आपके डॉक्टर ने जो सप्लीमेंट्स आपको एडवाइस किए हैं वो भी बाकायदगी से लेते रहें। अब चलते हैं जी आईवीएफ करवाने डॉक्टर के पास। अब जब आप अपने डॉक्टर के पास आ गई हैं आईवीएफ करवाने, तो डॉक्टर आईवीएफ कैसे करते हैं, आईवीएफ की तैयारी कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको अंडे बनाने वाली दवाइयाँ या इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि एक ही साइकिल के अंदर, एक ही महीने के अंदर आपके 1 से ज़्यादा अंडे बने, 1 से ज़्यादा फॉलिकल बने। आपको फिर आपके साइकिल के डे 8 से डे 9 पे बुलाया जाता है और आपका एक टीवीएस अल्ट्रासाउंड किया जाता है, और ये चीज़ देखी जाती है कि कितने फॉलिकल नज़र आ रहे हैं। फॉलिकल वो होल होता है जो आपकी ओवरीज में बनता है, और उस होल के अंदर अंडे बंद होते हैं, लेकिन हर फॉलिकल के अंदर अंडे नहीं होते और हर अंडा मैच्योर भी नहीं होता। तो इसलिए जितने ज़्यादा फॉलिकल बनेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि मैच्योर एग्स हमें मिल सकें। उसके बाद आपके साइकिल के डे 12, 13 या 14 पे आपको डॉक्टर दोबारा बुलाते हैं। आपका टीवीएस अल्ट्रासाउंड फिर किया जाता है, रिजल्ट सामने आ जाता है कि आपके कितने फॉलिकल मैच्योर हुए हैं। 10 से 12 फॉलिकल भी अगर आपके मैच्योर हो जाते हैं तो ये गुड न्यूज़ होती है। फिर आपके डॉक्टर आपको इन फॉलिकल्स को सॉफ्ट करने के लिए इंजेक्शन देते हैं। अब इसके बाद आ जाता है एक इम्पॉर्टेंट स्टेप, यानी कि ओवम पिकअप का डे आता है। अंडे कैसे निकालने हैं। फीमेल्स बहुत ही परेशान होती हैं उस दिन जिस दिन उनके अंडे निकाले जाते हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसीजर नहीं होता, 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर होता है। आपको हल्का सा लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, हल्का सा जीए भी दे सकते हैं आपके डॉक्टर। पहले आपको 5 से 7 घंटे खाली पेट रहने का कहा जाता है, और फिर आपकी ओवरीज के अंदर से फॉलिकल से फ्लूइड एस्पायरेट कर लिया जाता है। फॉलिकल्स के अंदर से लिया गया ये फ्लूइड फिर आईवीएफ लैब के अंदर दे दिया जाता है, जहाँ पे माइक्रोस्कोप के नीचे एम्ब्रियोलॉजिस्ट इसको जज करता है और देखता है कि कितने एग्स हैं इस फ्लूइड के अंदर। वहाँ से एग्स पिक कर लिए जाते हैं। टोटल एग्स कितने निकले हैं आपके फॉलिकल से आपको बता दिया जाता है, लेकिन ये टोटल एग्स सारे काम के नहीं होते। उनमें से ये देखा जाता है कि इनके अंदर फिर मैच्योर एग्स कितने हैं, और फिर मैच्योर एग्स में से भी अच्छी क्वालिटी के एग्स
कितने हैं ये जज किया जाता है। तो अच्छी क्वालिटी के एग्स अगर एक सेशन में 8 से 10 भी अंडे आपके मिल गए हैं तो ये गुड न्यूज़ होती है। इसके बाद आपके हस्बैंड के स्पर्म जो पहले से कलेक्ट कर लिए होते हैं, ये जो अच्छी क्वालिटी के हमें 8 से 10 अंडे मिले हैं, हर अंडे के अंदर स्पर्म डाल दिया जाता है और फिर उसको इंक्यूबेटर के अंदर रख दिया जाता है। 24 घंटे के बाद देखा जाता है कि अंडा और स्पर्म आपस में मिले हैं या नहीं। अगर मिल गए तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, और फर्टिलाइजेशन भी 100% सारे अंडों के अंदर नहीं होती। अगर 10 अंडे रखे हैं तो उनमें से 6 से 7 ही फर्टिलाइज होते हैं। ऑलमोस्ट 70% फर्टिलाइजेशन रेट होता है। अब मजीद 3 दिन गुजर जाने के बाद फिर इंक्यूबेटर खोला जाता है, माइक्रोस्कोप के अंदर इनको जज किया जाता है, सेल डिवीजन शुरू हो चुकी होती है। 8 सेल स्टेज पे आपका जो फर्टिलाइज्ड एग है वो पहुंच जाता है। इसके बाद दोबारा इसको 5 दिन के बाद खोला जाता है तो एक ब्लास्टोसिस्ट बन जाती है, जो कि एक अर्ली स्टेज होती है आपकी प्रेगनेंसी की। अब आपके एम्ब्रियो फ्रीज किया जा सकता है। आपको बता दिया जाता है कि आपके 4 से 5 एम्ब्रियोज सक्सेसफुली फ्रीज किए जा चुके हैं। इसके बाद आता है जी अगला माइलस्टोन, यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का। अब आपको अगले महीने बुलाया जाता है आपके पीरियड के डे 2 पे। डॉक्टर आपका एक अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसके बाद से आपको कुछ इंजेक्शंस देना शुरू कर देते हैं आपकी, ताकि बच्चेदानी आईवीएफ के लिए तैयार हो जाए। ईस्ट्रोजन के कुछ इंजेक्शंस आपको देते हैं, साथ साथ जज करते रहते हैं कि आपकी एंडोमेट्रियम सही तरह से बन रही है या नहीं। जब एंडोमेट्रियम प्रिपेयर हो जाए अच्छी तरह से, उस टाइम पे आपको फिर प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन दे के और साथ ही आपका एम्ब्रियो अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद 14 दिन के बाद आपको बुला के आपका टेस्ट किया जाता है प्रेगनेंसी का। पॉजिटिव आता है तो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ होती है आपके लिए। और बीटा एचसीजी का जो टेस्ट है फिर 48 घंटे के बाद दोबारा रिपीट किया जाता है। अगर उसका लेवल 48 घंटे के बाद डबल हो गया है तो इट मीन्स कि आपके एम्ब्रियो की ग्रोथ सही चल रही है। मज़ीद 2 हफ्ते के बाद फिर से दोबारा आपके डॉक्टर आपको बुलाते हैं और आपका एक अल्ट्रासाउंड करते हैं, जज करते हैं कि आपके बेबी की ग्रोथ और हार्ट बीट सही तरह से है कि नहीं। तो ये तो था एक लेंथी और स्ट्रेसफुल प्रोसेस आईवीएफ का, जिसकी कामयाबी के चांसेस 35 से 40% होते हैं। अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ज़्यादा सीवियर इंडिकेशन नहीं है तो आपको आईवीएफ की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं। अगर नेचुरल तरीके से आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं तो बहुत सारी वीडियोस हैं इस चैनल पे जिन पे हम सक्सेसफुल टिप्स एंड ट्रिक्स और तरीके डिस्कस करते हैं जो आपको नेचुरली कंसीव करने में हेल्प करते हैं। सैकड़ों सक्सेस स्टोरीज हैं मेरे पास अपने पेशेंट्स की नेचुरली जिन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की है। गाहे बगाहे मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर चैनल पे शेयर भी करता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।